मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैंने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। लेकिन वहाँ की कुछ व्यवस्थाएँ देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं इसे शेयर करूँ, लोगों को जानकारी दूँ, हो सकता है आपके काम आए। पहले तो ये बता दूँ कि बाबा तुंगनाथ जी का जो मंदिर है, वो बहुत ऊँचाई पर है। करीब पौने 4 किलोमीटर चढ़कर आपको जाना पड़ता है, तब बाबा के आपको दर्शन होंगे। यहाँ का मौसम भी बहुत ही अजीबो-गरीब रहता है, कब पानी आ जाए, कब ओले गिर जाएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बर्फ़ीली हवाएँ चलती हैं, ठंड का मौसम है, तो आपको इसके लिए कुछ गर्म कपड़े, ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाकर कुछ कम हो जाता है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ। और जब आप चढ़ते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है थकान हो जाती है, तो उसके लिए कुछ टैबलेट या मूव वगैरह रख लें, जिससे आपको आसानी होगी। उतरते समय ये विशेष ख़्याल रखें कि छोटे-छोटे कद लें और जो आपको बेंत अवश्य लें ताकि उससे सहारा मिल सके, वरना जब ढलान होता है और उसी रास्ते पर खच्चर भी चलते हैं और उसी रास्ते पर आदमी भी चलते हैं, उनकी गंदगी भी वहाँ पड़ी रहती है। कभी अगर बारिश हो गई तो फिसलन बढ़ जाती है, तो इसलिए डंडा बहुत जो बेंत होता है वो आपका बहुत सहारा बनता है, तो उसे अवश्य रखें। अपने साथ सामान कम से कम रखें, पानी अवश्य रखें, हो सके तो कुछ एनर्जी ड्रिंक अपने पास रखें और 1-2 चॉकलेट या केला ये भी अपने झोले में डाल लें जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि सफ़र आप जब करेंगे तो चढ़ाई ऊँची है और आपको करीब साढ़े 3 या 4 घंटे लग जाते हैं ऊपर पहुँचने में, दर्शन करने में। मंदिर 2 से 3 बजे तक बंद रहता है क्योंकि उस समय भगवान का शयन कराया जाता है और शाम 7 बजे आरती के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। अक्षय तृतीया से ये मंदिर खुल जाता है मई में और नवंबर में दीपावली के आसपास इसके पट बंद हो जाते हैं। अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर आप कार से आ रहे हैं, अपने संसाधन से, बाइक से या किसी से आ रहे हैं, तो आप चोपड़ा पर अपना वाहन पार्किंग में खड़ा कर दें और वहाँ से टैक्सी पकड़ें। ₹50 टैक्सी वाला लेता है, वो आपको प्रवेश द्वार तक छोड़ देगा। अगर आप अपना वाहन आगे ले जाएँगे, तो आप जाम में फँसेंगे। आपको वहाँ पार्किंग की व्यवस्था कहीं मिलेगी नहीं। कई किलोमीटर तक किनारे-किनारे लोग अपने वाहन खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे जाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि अभी सरकार का इस स्थान पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, वो 4 धाम पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए है, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। आपको कोई अस्पताल नहीं, अगर कोई आपको बीमारी हो जाए या कुछ थकान या कुछ, तो आपको यहाँ अस्पताल अवेलेबल नहीं है, ना कोई मेडिकल की दुकान आपको आस-पास यहाँ दिखेगी, तो इसलिए आप अपना जो मेडिकल किट है, वो ज़रूर अपने साथ रखें। अभी लोगों ने जैसा यहाँ बताया कि पहले यहाँ इतनी भीड़-भाड़ नहीं रहती थी। 4 साल लगभग से ये धम्मा चौकड़ी मची हुई है, जब से रील का ये सोशल मीडिया पर फैशन शुरू हुआ है। तब से सबसे ज़्यादा यहाँ रील बनाने वाले ही आते हैं। लड़के-लड़कियाँ इतना आते हैं कि हम जैसे लोग तो कम ही संख्या रहती है। दर्शनार्थी यहाँ कम हैं भगवान के और यहाँ पर्यटक ज़्यादा हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि चूँकि ऊँचाई पर है, तो यहाँ खाने-पीने के दाम जो भी हैं वो बहुत हैं। दुगने हैं, दुगने से ढाई गुने भी, 3 गुने भी मिलते हैं आपको यहाँ। एक पराठा ₹100 का, पानी की बोतल 50-60 की। अगर आप चॉकलेट लेंगे तो वो ₹40 की, बिस्किट का पैकेट लेंगे तो ₹20 का। तो इसलिए आप अपना अगर जेब को थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, तो अपनी ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आप अपने छोटे से बैग में डालकर
और आगे चल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ रुकने का बहुत ज़्यादा प्रबंध नहीं है। आप आएँ तो कोशिश ये करें स सुबह यहाँ पहुँच जाएँ और शाम को 5-6 बजे यहाँ से 7 बजे तक आप अपना देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। वहाँ आपको होटल भी मिल जाएँगे, धर्मशालाएँ भी मिल जाएँगी और खाने-पीने की व्यवस्था भी वहाँ बहुत अच्छी होती है। बाबा की कृपा से हमने दर्शन अच्छे किए। ये जानकारी आप तक दे रहे हैं, इसका आप लाभ उठाएँ। जय बाबा तुंगनाथ।